गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको प्रीवियस लेसन के क्वेश्चंस एंड बुक वर्क भेजा था। होप आपने अपनी बुक एंड नोटबुक में उसको कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ये सब जो नाम आप सुन रहे हैं ये सब नेचुरल फिनोमिना है और ये before this we should understand the properties of air due to which these phenomena take place। तो सबसे पहले हमने properties of air पढ़नी है। तो air around us, तो air is a mixture of colorless, odorless and tasteless gases। air क्या है? colorless, odorless and tasteless gases का एक मिक्सचर है और the layer of air surrounding the earth is called atmosphere। एयर की लेयर जो अर्थ को सराउंड करती है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। सपोज ये हमारा अर्थ है और जो एयर की लेयर हमारे चारों तरफ हमारे अर्थ को घेर के रखती है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये हमारा क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। ये हमारा अर्थ, ठीक है। तो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब नए प्रॉपर्टी में अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर जो एयर के थ्रू लगाया जाता है, एक्सर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर विच आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एयर की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहला, एयर एक्सर्ट प्रेशर और दूसरा, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। पहला, एयर अब आपने पहले देखिए, आप शटल बैडमिंटन खेला होगा आपने कभी। अब सपोज कभी हवा चल रही है तो एक अगर सपोज दो बच्चे खेल रहे हैं बैडमिंटन, विंड की डायरेक्शन ये वाली है, तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पर हल्का सा भी पुश होगा तो शटल कॉक दूर जाएगी, जबकि ये वाला बच्चा जब खूब तेज से मारेगा तो भी शटल ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। यानी कि यहाँ पर एयर क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इसके लिए तो पुश करना बहुत इजी कि थोड़ा सा ही प्रेशर लगाया तो बहुत दूर जा रही है शटल, क्योंकि विंड का डायरेक्शन इधर है। लेकिन इस बच्चे के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पर एयर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इसके लिए शटल कॉक को दूर भेजना इसके लिए टफ हो रहा है। इसी तरह से जब हम साइकिल चलाते हैं तो अगर एयर की विंड की डायरेक्शन में अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो इट विल बी इजी फॉर अस। लेकिन अगर कभी जिस डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो इट विल बी टफ फॉर अस टू राइड अ साइकिल। इसी तरह से अगर कोई सेलर बोट को नाव में नदी में चला रहा है तो अगर विंड की डायरेक्शन में चलाएगा तो इट विल बी इजी फॉर हिम, और अगर नहीं अपोजिट डायरेक्शन में चलाएगा तो ये उसके लिए टफ होगा, क्योंकि एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। दूसरा, अगर सपोज हमारे पास एयर है, सपोज वो इतने एरिया में है, अगर हम उसको हीट करें, गर्म करें, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है ना। तो यानी कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। यानी जब भी हम एयर को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? एक्सपेंड होगा। तो एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, और जब इसी एयर को हम कूल कर देते हैं तो क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट होके कम एरिया में आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देखेंगे, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। जब हॉट एयर, सपोज यहाँ पर हमारे पास स्पेस, यहाँ पर एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि जब एयर को हम गर्म करेंगे तो वो लाइट वेटेड होकर के
अपलिफ्ट हो जाती है ना। और जो ठंडी हवा है वो क्या होती है, वो हैवी होती है, इसलिए वो नीचे आती है। तो जैसे सपोज हमारे पास क्या है, इतने एरिया में मान लो 5 आदमी रह रहे हैं, है ना। और तो यहाँ पर क्या है, हमको लिमिटेड एरिया में 5 लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा तो 2 यहाँ आ जाएंगे, यानी यहाँ पर 3 ही बचेंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि डेंसिटी यहाँ पर कम हो गई। तो जब हम एयर को गर्म करते तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ डेंसिटी क्या हो गई, लो हो जाती है। लेकिन जब हम एयर को ठंडा करते हैं तो कम एरिया में वो आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वहाँ डेंसिटी क्या हो गई, हाई हो गई। इसके अलावा जब जो हॉट एयर होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट वेटेड होती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसकी कंपेरेटिवली ये ज़्यादा भारी, हैवियर होती है।